Hello, I'm Hajra Hashmi. Welcome to the lecture 16 of Power BI. Now let's discuss how to add columns and measures. There are two options. Select new measure or new column from the modeling tab as shown in the picture. And option 2 is right click within the table data view or the field list in either the data or report view. When you insert column or measure using the modeling tab, option 1, they are assigned to whichever table is currently selected or the first table in the field list. By default, measures can be reassigned to new home table under the properties option in the modeling tab, but the option 2 allows you to be more deliberate about placing. So here's a note, assigning measures to specific tables doesn't have any impact on functionality, it's just a way to keep them organized. ऑप्शन 2 इज़ मोर ईजी एंड मैं भी ये यूज़ करती हूँ, तो आई वुड रिकमेंड कि ये यूज़ किया जाए. अदरवाइज एक और ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड क्विक मेजर्स. न्यू क्विक मेजर को अगर हम क्लिक करें तो एक एम्बेडेड डायलॉग बॉक्स नज़र आता है जिसमें ऑलरेडी कुछ डिफ़ाइन है क्विक मेजर्स. उसके आगे जो है ना वो ये बॉक्स नज़र आता है. क्विक मेजर्स आर प्री बिल्ड फार्मूलाज टेम्पलेट्स दैट अलाउ यू टू ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स रादर देन राइट डेक्स फ्रॉम स्क्रैच. While these tools can be helpful for defining more complex measures like weighted averages और time intelligence formulas, लेकिन ये इनकरेज करते हैं लेजीनेस को और जो है वो फंडामेंटल डेक्स को नहीं अंडरस्टैंड करवा रहे होते. इसके लिए एक प्रो टिप ये है कि जो है वो जस्ट से नो टू क्विक मेजर, खुद ही से जो है वो डेक्स का मेजर लिख से अंडरस्टैंडिंग डेक्स की होगी. डिस्कस करते हैं इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट मेजर्स. इम्प्लिसिट मेजर्स ये होते हैं जब हम ड्रैग करते हैं किसी रॉ न्यूमेरिकल फील्ड को, लाइक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको हम वैल्यूज़ के पैन में वो ड्रैग करते हैं किसी विजुअल के, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो सम या फिर एवरेज वगैरह उस पे हम क्रिएट कर सकते हैं. तो नॉर्मली जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो सम कैलकुलेट करके वो आपको दे देता है, तो लेकिन जो है उसमें आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो एक्सप्लिसिट मेजर्स हैं वो एक्चुअली में हम उसमें डेक्स फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं ताकि जो है कोई कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर जो है वो बन सके, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट मेजर. सो हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट इम्प्लिसिट मेजर्स आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन in which it was created and cannot be referenced elsewhere, whereas explicit measures can be used anywhere in the report and referenced within other DEX calculations to create measure trees. अब हम देखते हैं implicit और explicit measures को Power BI डेस्कटॉप में. तो ये मेरे पास implicit measure है जो मैंने डायरेक्टली ऑर्डर क्वांटिटी को सम करके मैंने डायरेक्टली उसको बना दिया है मेरे पास सामने टेबल में. अब मैं एक एक्सप्लिसिट मेजर बना रही हूँ, तो मैंने राइट क्लिक करके मेजर न्यू मेजर किया और फिर मैं यहाँ पे डेक्स की एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ कि टोटल सोल्ड इक्वल्स टू, इसमें मैं सम का फंक्शन यूज़ करूँगी, सम और जो है ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको मैंने एंटर दबा दिया. तो मेरे पास ये एक मेजर बन गया है टोटल सोल्ड के नाम से. इसको मैं ड्रैग करूँगी अपने टेबल में, तो मेरे पास ये एक इम्प्लिसिट मेजर है सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से, और टोटल सोल्ड जो है वो मैंने एक्सप्लिसिट मेजर है मेरा. अब इस एक्सप्लिसिट मेजर को मैं कहीं और भी यूज़ कर सकती हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट. डेटा मॉडलिंग में भी फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को देखा था, जहाँ पे टेबल रिलेशनशिप में हमने फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के देखे थे कि किस तरह से इम्पैक्ट आता है. तो अब हम देखते हैं कि डेक्स मेजर्स पे किस तरह से फ़िल्टर कॉन्टेक्ट का इम्पैक्ट आता है. आइए देखते हैं. Remember that measures are evaluated based on filter context, which means that they recalculate whenever the fields or filters around them change. Example, इस टेबल में ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है ये शो कर रहा है टोटल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट नेम. तो जो है जैसे टूरिंग टायर ट्यूब के अगेंस्ट ये वैल्यू एक टोटल दिखा रही है. ये जो है this allows the measure to return the total order quantity for each product specifically or whatever the row and column labels dictate: years, countries, product categories, customer names, etc.
वेयर एज जो ये टोटल है इज़ नॉट कैलकुलेटेड बाय समिंग द वैल्यूज़ अबव. It evaluates as its own measure and with no filter context, since we aren't calculating orders for a specific product. So here's an important note that each measure value is a report. In a report is like a island and calculates according to its own filter context, even totals and grand totals. अब एक डैशबोर्ड की एग्जांपल लेते हैं, उसमें फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. तो पहला जो है जो ये डोनर चार्ट है इसमें टोटल ऑर्डर्स मेजर का नाम है और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास कैलेंडर ईयर का लगा हुआ है 2016 टू 2017 और कस्टमर जेंडर जो है उस पर ये फ़िल्टर हुआ है. उसके बाद जो सेकंड डोनर चार्ट है वो उसका मेजर जो है वो टोटल ऑर्डर पे कैलकुलेट हो रहा है और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट इसमें भी कैलेंडर जो है ईयर इसका 2016 और 2017 है और कस्टमर ऑक्यूपेशन जो है क्लैरिकल उस पर फ़िल्टर हुआ है. उसके बाद जो है इसमें मैं पेज लेवल फ़िल्टर्स और जो विजुअल लेवल फ़िल्टर्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी. फिर जो है हमारे पास ये है एक चार्ट जिसमें मेजर जो है टोटल ऑर्डर है और फ़िल्टर जो है उसका फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैलेंडर ईयर 2016 2017 और कैलेंडर मंथ पे ये अगस्त 2016 का डाटा बता रहा है.